नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो एग्जाम डेट आ गया है। समय आपके पास उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, बस आप रिवीजन पर ध्यान दीजिए और अधिक से अधिक जो है सेट बनाइए। और ये देखिए खाकी सीरीज का 3.0 है जो कि आपका सेट नंबर 7 नंबर का होने वाला है। तो चलिए हम इसको भी बहुत जल्द खत्म कर लेते हैं। बाकी जो आपका बिहार एसआई का 30 सेट जो दिया गया था प्लेटफार्म का, उसका मैंने ख़त्म करा दिया है। धीरे धीरे सबका ख़त्म करवा देंगे। और जो एडुटेरिया का करंट अफेयर है उसका भी आपका होमवर्क सीरीज लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुन करके बताइए। सही हमारा कथन क्या है? देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दिया है, ठीक है। और नई नीति मौजूदा राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का जो है स्थान लेगा। तीसरा की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो यह नीति जो है 5 स्तंभों पर आधारित है। देखिए करंट अफेयर बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। स्पीडी का भी आप सुने होंगे, पेमेंट करके बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे भाई स्पीडी जो करंट अफेयर है और एक आपका है साइंस, ये दोनों अच्छा खासा जो है आपका भूमिका अदा करेगा आपके परीक्षा में। जिसका भी साइंस और करंट बेहतर होगा इस बार वो पीटी निकाल लेगा, क्योंकि 35% 100 में से लमसम बोल सकते हैं 35% जिसका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी तो वो किसी भी तरीके से जीके जीएस में वो अपना अच्छा खासा कर ही लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित या फिर निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुन करके बताएं। सही हमारा कथन क्या है? देखिए अबू धाबी में आम संवर्धन कार्यक्रम भारतीय मैंग्रोव मेनिया 2025 का जो है आयोजन किया गया। और दूसरा की बात करते हैं तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसका जो है आयोजन किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 1, 2 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रथम की प्रतिमा है ना, प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुणे जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुणे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुणे। आगे बढ़ते हैं किस केंद्रीय मंत्री को हाल ही में कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? कलिंग रत्न पुरस्कार, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 का सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये देखेंगे तो किया गया है दिल्ली में किया गया है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुन करके बताइए। असत्य कथन बताना है। देखिए इसमें देखेंगे तो विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में वर्ष 2024-25 में देश के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत कुल 12 किलो को शामिल किया गया जो महाराष्ट्र में स्थित है। यही दोस्तों हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में फैले इन चयनित स्थलों में से महाराष्ट्र में सलहेर और शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़ ये सब देखने के तो मिलेगा आपको किला शामिल है। बाकी भारत 2001 से 25 तक विश्व धरोहर समिति का सदस्य बना है, ये आपका सही है। तो पूछा गया है असत्य हमारा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा हमारा असत्य है। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए। असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है? देखिए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। और देखेंगे तो सही होगा। वे स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ग्रेस से पृथ्वी पर जो है वापस लौटे हैं। इस मिशन के कमांडर पैगी विस्टन थे। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त में से कोई भी नहीं, गलत है, हमारा सब सही उत्तर होगा, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो हमारा जो है डी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में फाइड महिला विश्व कप के फाइनल का खिताब जीतने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिव्या देशमुख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिव्या देशमुख, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता पर कब जो है साइन हुआ है?
दोस्तों ये साइन हुआ है 24 जुलाई 2025 को। क्या होगा? 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन ने 24 जुलाई 2025 को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है? दोस्तों कहाँ पे? लद्दाख में किया है। तो ये आकाश प्राइम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आकाश प्राइम, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में लॉन्च किया गया ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दोस्तों है ना, प्राथमिक उद्देश्य की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का, तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 11 का सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को चुन करके बताइए। सत्य यानी हमारा सही आंसर क्या है? देखिए लिखा गया है कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दानापुर छावनी को सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है, ये गलत हो जाएगा। बाकी प्रयागराज नगर निगम को विशेष पुरस्कार दिया है, ये दोस्तों आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन करें, यानी गलत हमारा कथन क्या है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मोतिहारी में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया है। बिहार सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा मतदाताओं यानी माताओं के लिए मासिक पेंशन जो है 400 रुपये से बढ़ाकर जो है 1100 रुपया जो है कर दिया है। तो आंसर देखेंगे तो आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, ना तो एक गलत है ना ही दो, यानी दोनों हमारा कथन जो है सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है कि निम्न में से किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात होगा। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया है? सफलतापूर्वक, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 15 का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो है किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जोधपुर हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर देखेंगे तो बी हो जाएगा, जोधपुर। हाल ही में किस विदेशी विश्वविद्यालय ने भारत में अपना पहला परिसर जो है स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ, लिखा गया है साउथहैम्पटन, है ना। और इसका आंसर देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का मसौदा तैयार करने वाली 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति की जो दोस्तों अभी देखिए आपका एग्जाम जो है लमसम 30 दिन बचा हुआ है बिहार एसआई में, तो क्या हम अच्छे तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं? तो आपको पता है कि जो आपका साइंस होता है, जो करीबन 15 से 20 आपका जो प्रश्न है बिहार दरोगा में आपका साइंस से प्रश्न आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जो है विज्ञान के लिए एक होमवर्क सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जो कि ये खत्म हो चुका है, 2 दिन हुआ 3 दिन हुआ। दृष्टि क्विक बुक, आपको पता है कि जो दृष्टि साइंस अगर आप क्विक बुक कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो किताब हम नया देख रहे थे, ये देखिए 7वां संस्करण है, ये आपका 2025 का है, ठीक है, नया ये आपका किताब है। और ये जो है 50 दिन का हमने टारगेट लिया हुआ था, जिसमें से 40 डे मतलब 48 जो है दिन में ये खत्म हो गया है। ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था। इसका जो फी है मात्र मैंने 99 रुपया रखा हुआ है। मेरे भाई अब समय आ गया है कि आप साइंस भी और बेहतर तरीके से कर लें। तो आप देखिए इस पर QR पे आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कीजिएगा। आपको जो है पूरा PDF जो है 1 से लेकर के, है ना, 1 से लेकर के जो है 48 तक जो है आपको एक आंसर हाईलाइट, एक विदाउट हाईलाइट आपको जो है PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये सब देखिए आपको एक ही में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो प्रिंट आउट निकलवा के भी इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से दोस्तों, ये से देखिए सेट नंबर 1 बीत गया। अब यहाँ से देखिए आपका जो है सेट नंबर 2 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 2 आ गया। ऐसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही आपको देखिए आगे सेट नंबर 3 भी मिल जाएगा, है ना। देखिए इस तरीके से आपको दिखाते हैं, ये रखिए आपका सेट नंबर 3 है। तो इसमें डेट भी मैंने दिया हुआ है कि मैंने ये कब कब टेस्ट करवाया हुआ है। तो मेरे भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। और एक दूसरा PDF आपको दिखा दे ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए दूसरा PDF आपका हाईलाइट रहता है। हाईलाइट से आपको ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, बगल में आंसर रहेगा, उससे आप चीज़ों को याद कर पाएंगे। तो ये तो आपको हो गया साइंस। एक आपको देखिए आपको लूसेंट ऐड करना पड़ेगा अगर आपको और बेनिफिट करना है तो। ये देखिए आपका लूसेंट का मैंने फर्स्ट बैच
लॉन्च किया था। देखिए सेकंड बैच भी चल रहा है, लेकिन आपको सेकंड बैच हम नहीं बोलेंगे ऐड होने के लिए। आपका 30 दिन बचा हुआ है, तो आप उसमें एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे तो। जो आपका सेकंड बैच है 25 सितंबर को स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो है करीबन दोस्तों 75 मैंने जो है लमसम सेट खत्म कर दिया है 90 में से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसमें जो है 3 महीने का टारगेट लिया था। आपको इसे प्रोसेस वगैरह नहीं देखना है, बस आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 76 सेट टेस्ट हो गया है, हमको लगा 75, जो कि 76 हो गया है। और इसका फी कितना है, मैंने मात्र बस 149 रुपये रखा हुआ है। और आपको एक एक पेज का लूसेंट का जो है निचोड़ मिला, क्योंकि हम इसको जो है 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये आपका क्रम से चलता आ रहा है, ठीक है। तो आपको जो क्यूआर है, इस क्यूआर पे देखेंगे तो ये पेमेंट नहीं होगा इस क्यूआर पे, ठीक है। तो आपको जो मैंने दिया था क्या बोलते हैं कि साइंस वाला क्यूआर, उस पर आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपका पेमेंट में कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। पूरा आपको 1 से लेकर जो है आपको 90 तक पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, आंसर हाईलाइट विदाउट हाईलाइट, चाहे आप जितनी बार चाहें उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दिए हैं पूरा आपका लूसेंट से है। कोई किताब जो इसे आप लोग बोलेंगे कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव कॉपी पेस्ट है, मेरे भाई कहीं से भी मिला लीजिए, कहीं से भी आपको कहीं ऑब्जेक्टिव से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। पूरा हमने हाथ से लिखा हुआ है, हमारी टीम इस पे काम कर रही है, एक एक पेज का निचोड़ है, ठीक है। ये तो आपका हो गया करंट का, मतलब ये लूसेंट का हो गया। आप करंट का भी दिखा देते हैं, करंट का भी देख लीजिए। करंट का देखिए आपका ये दिसंबर का एडिशन का आया हुआ था, जो कि आपका है स्पीडी करंट अफेयर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में ये किताब लगा हुआ है, इसका फी मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। और आप लूसेंट का भी पेमेंट इसी क्यूआर पे कर सकते हैं, और करंट का भी इसी पेमेंट क्यूआर पे कर सकते हैं। सेम यही क्यूआर है, आप इस पर सबका पेमेंट कर सकते हैं। बस आप जब भी पेमेंट कीजिएगा तो आप इस नंबर पे जो है पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको लूसेंट जो आपका स्पीडी करंट अफेयर है 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और उसी 4 पेज में से आपको हम क्वेश्चन बनाते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत तगड़ा है, एग्जाम लेवल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। लास्ट में आपको आंसर की वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, और आज का आंसर हाईलाइट भी दे देते हैं, ताकि आप जब चाहें इसको रिवीजन कर सकते हैं। एक आपका देखिए स्पीडी चलता है, एक आपका ज्ञान बिंदु का चलता है। ज्ञान बिंदु में बहुत लोग का डिमांड होता है, उसको भी स्टार्ट किया गया है। ये देखिए ज्ञान बिंदु का शंखनाद बैच है, ठीक है, शंखनाद बैच, ठीक है। तो अब देखिए हम यही बोलेंगे, कोई भी बैच आप ले रहे हैं करंट का, कोई एक किताब को फॉलो कीजिए। अगर आप कोई एक किताब को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इसका जो फी है मात्र हमने जो है 50 रुपये रखा हुआ है। आप एक बार 50 रुपये पेमेंट करेंगे तो पूरा आपको बैच मिल जाएगा करंट का। इसमें देखेंगे तो हम 7 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, और ये अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें देखेंगे तो करीबन 10-12 सेट हुआ है। आपको ये दिखा देते हैं, ये रहा 12 नंबर का टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आज ही हुआ है, मतलब कल हुआ था, आज आपका 13 नंबर का टेस्ट होगा। आज ये जो टेस्ट का टाइमिंग है ये आपका 6 PM देखिए लिखा हुआ है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, 7 पेज आपको देंगे पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका हाईलाइट वाला पीडीएफ, विदाउट हाईलाइट वाला भी हम देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं, एकदम एग्जाम लेवल ही मिले। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा गया है, ऑपरेशन चक्र के तहत सीबीआई ने हाल ही में किस हवाई अड्डे से एक वांछित आरोपी को जो है गिरफ्तार किया है। तो IGI हवाई अड्डा दिल्ली। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम पैटर्न पे ये सब क्वेश्चन हम बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तगड़ा है। तो ज्वाइन कीजिए, फायदा ही मिलेगा आपको, करंट अफेयर जो है आपको बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। जो अध्यक्षता है वो किसने किया है दोस्तों, तो ये क्या है, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभाकर। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कि यहाँ पे देखिए शहर और एक तरफ हमारा जो है नदी है, मिलान करना है। देखिए छपरा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरयू नदी। जहानाबाद की बात करते हैं तो दरगाह हो जाएगा। दरभंगा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बागमती। और फतुहा की बात करते हैं तो पुनपुन होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे, देखिए आपका 4, 1, 2, 3 है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि लिखा गया है कि सोनोरन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तरी अमेरिका में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। अटाकामा की बात करते हैं तो चिली होगा। पेंटागोनिया की बात करते हैं तो अर्जेंटीना होगा। अगला है कि लेब्राडोर जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी। शैतान का गोल्फ फोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है USA में दोस्तों, है ना। इसका आंसर जो है 22 का सी हो जाएगा USA में। दलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं। दलहन में,
दोस्त दलहन में देखेंगे तो ये महाराष्ट्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आवरण कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 8,27,357 है ना। इसका आंसर जो है 24 का सी सही हो जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है गुजरता है भूमध्य रेखा। तो इसका आंसर देखेंगे 25 का, तो केन्या जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केन्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में पूरे वर्ष लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात लगातार होती है। अगला है कि इनमें से पहाड़ियों का उत्तर दक्षिण सही क्रम क्या है। तो देखिए आपका अरावली हो जाएगा, गिरनार, सतमाला और अनाईमुड़ी। तो इसका आंसर देखेंगे तो 26 का डी सही हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है। देखिए प्रमुख कारण की बात करते हैं तो स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है। तो ये आपको बंगाल की खाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 26 का देखेंगे तो बी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखेंगे। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका रेगुर मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। अगला हमारा देखिए एक तरफ हमारा जो है नदी है और एक तरफ हमारा जो है सहायक नदी दिया गया है, ठीक है। तो 30 की बात करते हैं, जैसे कृष्णा की बात करते हैं तो भीमा हो जाएगा, महानदी की बात करते हैं तो वैतरणी, गोदावरी की बात करते हैं तो वेनगंगा और कावेरी की बात करते हैं तो हेमावती हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, यानी सब आंसर जो है एक दूसरे के सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों भाग लेता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 31 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा का सदस्य हो जाएगा और आपका लोकसभा का सदस्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है निष्कासित किया जा सकता है। निष्कासित, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का देखेंगे तो राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। दोस्तों तो हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है, बाकी विधि के समक्ष समानता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें आपका शामिल है। अगला है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो 34 का डी हो जाएगा, राज्यपाल। आगे है कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो विशेष राज्य का दर्जा की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। इसका आंसर जो है 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 माह जो है सही उत्तर हो जाएगा, 6 माह। अगला है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन जो है किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 37 का देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों आपका सी होगा, संसद द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा सभी लोग। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो ये हुआ है गुजरात राज्य में हुआ है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी होगा। विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है। कौन तय कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति दोस्तों तय कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संसदीय समितियों में सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। तो सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करते हैं तो ये आपका प्राक्कलन समिति है दोस्तों। क्या है, प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान कठिन कठोर, सब आपकी जगह फिर से पढ़ते हैं। देखिए भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है।
भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है। देखिए उपरोक्त कथन की बात कर लेते हैं तो के.सी. वियर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा के.सी. वियर। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा के.सी. वियर। भारत का संविधान सभी अल्पसंख्यकों द्वारा उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में दिया गया है अनुच्छेद 30 का 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 30 का 1। अब यहाँ पे देखिए निरोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग का। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 43 नंबर का देखेंगे तो निःधन रोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निःधन रोग, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निःधन रोग। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो शब्द जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शब्द। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शब्द। सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है। सांसारिक का शुद्ध रूप की बात करते हैं तो आपका सांसारिक हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा सांसारिक। अब यहाँ पे देखिए आपका दो प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा, 2 प्रश्न आपका हिंदी का आएगा। तो 46 का आंसर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा। और 47 की बात कर लेते हैं 47 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। ये सब देखिए मैथ का है, रीजनिंग का है, तो आप इसको आराम से ग्रुप ज्वाइन करके बना सकते हैं, जो कि 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट हम अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और वो इंड भी होने वाला है। ठीक है, देखिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है। तो कालसी स्थान की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अशोक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग दोस्तों किया जाता है या फिर किया गया है ऋग्वेद में। तो कीकट जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीकट। आगे हमारा है लेखक दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है रचना दिया गया है, लेखक और रचना दिया गया है। ठीक है, तो 56 का देख लेते हैं कैसे क्या इसका आंसर होगा। मेगास्थनीज की बात कर लेते हैं तो इंडिका हो जाएगा। टालमी की बात करते हैं तो जियोग्राफी, और प्लिनी की बात करते हैं प्लिनी तो हो जाएगा नेचुरल हिस्टोरिका। वेनसांग की बात करते हैं तो सो यू की। ठीक है, सी यू की। तो इसका आंसर जो है 56 का सी हो जाएगा 3124 3124। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना है। कुरु कबीला बना है तो ये हो जाएगा भारत एवं पुरु होगा। क्या होगा, भारत एवं पुरु। ऑप्शन नंबर ए होगा भारत एवं पुरु। किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का जो है क्रमिक विकास हुआ है। मनसब व्यवस्था का तो ये अकबर दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है 58 का ये हो जाएगा अकबर। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है। देखिए शासन करने वाले शासकों का क्रम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संगम, सुलु, तुलु और अराविडू, है ना। संगम, सुलु, तुलु एवं अराविडू। तो इसका आंसर देखेंगे 59 का, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भीम द्वितीय, है ना। इसका आंसर जो है 60 का सी हो जाएगा भीम द्वितीय। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच जो है संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल और दिल्ली होगा। क्या होगा, बंगाल और दिल्ली। 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल और दिल्ली। 1857 की क्रांति को किसने जो है पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। सिपाही विद्रोह तो लॉरेंस एवं सीले होगा। क्या होगा आंसर, लॉरेंस एवं सीले। ऑप्शन नंबर देखेंगे 62 का सी उत्तर हो जाएगा लॉरेंस एवं सीले। निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है रखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय संघ हो जाएगा। क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए सेवा सदन MG रानाडे हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी देखेंगे तो गलत उत्तर हो जाएगा। सेवा सदन दोस्तों हमारा गलत उत्तर हो जाएगा। इसकी जो स्थापना है किसने किया था बताइएगा। समाज सुधारक थे बहराम जी मेरवान जी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन AD बेसेंट, ब्रह्म समाज की बात करते हैं राजा राम मोहन राय।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 65 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। दोस्तों इसमें आपका देखेंगे तो कौन शामिल नहीं था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देखेंगे तो शामिल नहीं थे, बाकी मदन मोहन मालवीय शामिल थे, मोतीलाल नेहरू शामिल थे और महात्मा गांधी भी इसमें आपके शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया था कि कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय होगा। क्या होगा आंसर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन जो है कब किया है। इसका उत्तर हो जाएगा 1935 हो जाएगा। क्या होगा आंसर, 1935। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। क्यूसेक की बात करते हैं तो प्रवाह की दर, बाइट की बात करते हैं कंप्यूटर, रिएक्टर की बात करते हैं रिक्टर तो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता, बार की बात करते हैं तो दाब होगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 3 4 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ पूछ रहा है, यदि पदार्थ का चुंबकीय जो संवेग है शून्य है तो पदार्थ पूछ रहा है, तो लौह चुंबकीय हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह नियम है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 72 का, तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम होगा, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो अवतल लेंस से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस से। विद्युत मोटर में पूछ रहा है, विद्युत मोटर में, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये बढ़ता है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बढ़ता है, बी हो जाएगा बढ़ता है। निम्न में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है। तो ये फ्लोरीन जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन लिखा गया है, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्लोरीन। और हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो यह एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी तीव्र अप्रिय गंध होती है। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है, एक्वारेजिया, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, यानी हमारा क्या इसमें गलत आंसर दिया गया है। ठीक है, देखिए 78 की बात करते हैं, तांबा गैल्वेनीकरण गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी मैग्नीशियम की बात करते हैं आतिशबाजी, मैग्नीज की बात करते हैं फर्टिलाइजर, टंगस्टन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा जो है सही है। अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। जैसे फॉर्मिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका चींटी होगा, साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं नींबू, टार्टेरिक अम्ल की बात करते हैं तो इमली होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। दोस्तों बढ़ते क्रम में देखेंगे तो एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4, जैसे फुट एवं माउथ हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा, माफ कीजिएगा एथेक्स, ब्लैक क्वार्टर हो जाएगा क्वार्टर, और चौथा है आपका काउपॉक्स, तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा यकृत एवं पेशियों में होता है, यकृत एवं पेशियों में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए, उपयुक्त निम्न कथन पर में से किसमें आपका सही है, तो सही की बात कर रहा है 83 का,
तो अग्न्याशय देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। मतलब इसमें दिया गया है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करता है, अग्न्याशय। ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7 से 8%। 7 से 8%, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? दोस्तों जीवद्रव्य की खोज की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है डुजार्डिन, है ना। डुजार्डिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। विटामिन सी के विषय में तो सत्य कथन की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। जैसे यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यह दूध में नहीं पाई जाती है। तो आंसर आप देखेंगे तो सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा जो है प्रदान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एटीपी एडीपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीपी एडीपी, आप याद रखिएगा। जुगनू एक प्रकार का क्या है? जुगनू एक प्रकार का देखेंगे तो कीट है दोस्तों। क्या है? कीट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीट। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या है? देखिए अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 89 का दोस्तों, तो हो जाएगा उपयोगिता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगिता, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपयोगिता। भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके लिखा गया विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो न्यूनतम रिजर्व अनुपात होगा। क्या होगा? न्यूनतम रिजर्व अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो शिवरामन सिंह समिति होगा। शिवरामन सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अधिक हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर जो है 92 का ए राइट उत्तर हो जाएगा अधिक। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब जो है शुरू किया गया है? दोस्तों ये शुरू किया गया है 2015 में, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है? तो मुख्य संबंध की बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से होता है, ठीक है। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है वियना में देखने को मिलता है। कहाँ पे? वियना में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में, है ना। देहरादून में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि कोर्ट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित खेल परिसर का भाग मतलब खेल परिसर का नाम नहीं है? तो पोलो देखेंगे दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पोलो। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों ये हम कब मनाते हैं बताइएगा। तो ये हम 13 अक्टूबर को मनाते हैं, 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। बार्क क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन नंबर डी। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाटरमैन होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? वाटरमैन। तो हमारा देखिए 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।